एक था भिखारी रेल सफर में भीख मांगते हुए। उसे एक सूट बूट पहने हुए एक सेठ दिखे। उसने सोचा यह बहुत अमीर आदमी लग रहा है, इससे भीख मांगा तो यह जरूर देगा। सीट से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, किसी को कुछ देते भी हो। भिखारी बोलना, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है किसी को कुछ दे सकूं। सेठ, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो वह मांगने का क्या हक। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेने और देने में विश्वास करता हूँ। तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तो तभी बदले में मैं कुछ दे सकता हूँ। तभी वहां स्टेशन आ गया जहां पर सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। उधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई हुई बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में कम पैसे मिलते हैं क्योंकि उसके बदले में मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन अब उसके दिमाग में यह चलने लगा कि मैं तो भिखारी हूँ, तो भीख के बदले में दूसरों को क्या दे सकता है। यह सोचते हुए दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दिन वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन पर आसपास पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख बदले में फूल दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अगले दिन वह भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे पैसे देता वह बदले में उसको फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में लोगों को फूल बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भी एक भीख नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह भीख मांग रहा था तो उसने उसी सेठ को ट्रेन में बैठे हुए देखा, जिसकी वजह से उसको भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। आप मुझे भीख दीजिए, मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने भीख के रूप में उसे कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने फूल दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ बोला, वहाँ क्या बात है, तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। इतना कहकर वह स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ द्वारा कही हुई बात उसके दिल में उतर गई। वह बार बार सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ में सफलता की चाबी लग गई। किसके द्वारा मैं अपने जीवन को बदल सकता है। मैं तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा। उत्साहित होकर तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा, शायद यह भिखारी पागल हो चुका है। अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ, नहीं तो, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी, नहीं सेठ जी, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे पहले दो बार हम कहाँ मिले? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया वास्तव में मैं कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का नियम वास्तव में काम करता है।
मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। उससे ऊपर उठकर कभी कुछ सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक भी व्यापारी बन चुका। भारतीय मनीषियों में संभवत इसलिए स्वयं को जानने पर अधिक जोर दिया और फिर कहा, सोहम, शिवोहम, समझ की ही बात है। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने अपने आप को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं भगवान का अंश हूँ, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो, लाइक एंड शेयर करें।